इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय परीक्षा की कोचिंग से संबंधित वीडियोस के बारे में। इससे पहले भी आपको बहुत से वीडियो अवेलेबल करवाए गए थे। शुरू के वीडियो में आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है वर्तमान में अभ्यर्थी ज़्यादा सजग नहीं दिख रहे हैं। तो हम आपको अपडेट कर दें। देखिए, यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, नियमित रूप से जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करते हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा कंपटीशन फेस करना है जिसका आपने अभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, करीब 1,15,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को भरा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उसमें से सारे के सारे आपके कंपटीटर नहीं हैं। हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति आज के डेट में चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, तो सभी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी हमारी टीम ये सुजेस्ट करती है कि आपकी अपनी मेहनत को नियमित रूप से जारी रखिएगा। कुछ दिनों बाद आपकी परीक्षा होने वाली है। जितना हो सकता है जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। निश्चित तौर पे यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न क्लर्क की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूनिसेफ की तरफ। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। याद रखिएगा, पेरिस आपका फ्रांस में है, न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में है। अरब लीग एक संगठन है जिसका मुख्यालय है काहिरा में। गैट का मुख्यालय है जेनेवा में। नाटो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की डेट में, क्योंकि आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, नाटो ने क्या किया था। नाटो ने थोड़ा सा में कहेंगे कि प्रलोभन दिया था यूक्रेन को कि आप हमारी सदस्यता लीजिएगा, इस तरह का कुछ उसको किया था। लेकिन ये भी कोई एविडेंस नहीं है। यही कहा जाता है कि यूक्रेन की इच्छा थी कि वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था। मूलतः जो नाटो है एक सैनिक संगठन है जो कि एक सामूहिक सैनिक सुरक्षा पर काम करता है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। 1949 में इस संगठन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। तो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा युद्ध उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है, जो कि रूस और यूक्रेन में अभी भी चल रहा है, जो कि फरवरी महीने में शुरू हुआ था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ी से आप नेटो के बारे में और भी सर्च कर लीजिएगा। यदि आप सर्च करेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेटो में एट प्रेजेंट कितनी कंट्रीज है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका जो ऑफिस है वो लंदन में स्थित है। ये प्रश्न पहले भी एक बार क्लर्क की परीक्षा में पूछा जा चुका है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन होता है, इसका मुख्यालय लंदन में है। और इस वर्ष देखिए इंग्लैंड के बर्मिंघम एक शहर है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। और भारत ने कितने पदक जीते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी ने जीते हैं, निश्चित तौर पे यदि आपका पेपर सेट हमें लग रहा है कि अभी तक नहीं हुआ है, जो हमारी टीम का आइडिया है, अनुमान है, 100% आपको इस कॉमनवेल्थ से प्रश्न इस बार देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश से कौन क्या निकला है, किस तरह से निकला है, ये भी आपको पढ़ना होगा। इलाइट स्टडी टीम की त्रैमासिक करंट अफेयर्स की किताब आती है, अभी वो अपडेट होगी, जो नेक्स्ट उसका वर्जन आएगा उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाएगी। उससे पहले यदि आपने पढ़ना है तो आप elitstudy.org वेबसाइट पे जाइएगा। elitstudy.org आपको सर्च करना है। वहाँ पर भी डेली करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं हमारी टीम की तरफ से, वहाँ पे भी इसका कवरेज आपको मिल जाएगा। लेकिन आप निश्चित तौर पे कॉमनवेल्थ को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। और नेटो से भी देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में दोनों चीज़ें हमें देखने को मिली है। यूरोपियन संसद, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है लग्जमबर्ग में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। देखिए, जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते तो हम इसको याद रखते थे, जो दुनिया के बड़े जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना, इनका जो लेना देना है वो अमेरिका से ही है। तो अक्सर उसका उत्तर क्या होता है, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन होता है। बहुत बार जिसको आप बोलते हैं कि अपनी तुक्का भी कई बार लग जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप थोड़ा सा इंटरलेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। जैसे जो कल्याणकारी संस्थाएं होती है उसके अधिकतर जो हेड ऑफिस है वो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, तो आप उसको भी इंटरलेट कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन, देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये आपको याद रखना होगा। और देखिए स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी शांति प्रिय देश है, तो ये आप याद रखिएगा।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। यूरोपियन कॉमन मार्केट कहाँ पर है? जेनेवा में है। थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो लुसाने में है, याद रखिएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, तो इसका हेड ऑफिस भी जेनेवा में है। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, इसका ऑफिस भी जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आप ये देख लीजिए, मुद्रा फाइनेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। हेड ऑफिस कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। कुछ प्रश्नों को इस तरह से भी आप इंटरलेट कर लीजिएगा, कौन सी चीज कहाँ से जुड़ी हुई है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ कहाँ पर है? जकार्ता में। अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा में है। रेड क्रॉस जिनेवा में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लर्क की परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न भी पहले रिपीट हुआ है। हम आपको ये क्यों कहते हैं कि ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आपको बता दें। मूलतः जो हमारी टीम है इलाज स्टडी, जो जितने भी जो भी परीक्षा होती है, जो उसके प्रीवियस पेपर होते हैं, उसका काफ़ी डीप अध्ययन हमारी टीम करती है। ठीक है जी। जब हम किसी भी किताब की रूपरेखा बनाते हैं, किसी भी किताब को लॉन्च करते हैं, उसके प्रीवियस पेपर को लेके आते हैं, 4 से 5 वर्षों का उसका ट्रेंड देखते हैं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी से क्या तवज्जो वहाँ पे एग्जामिनर दे रहा है, उसी आधार पे इलाज स्टडी टीम की किताबें जनरेट की जाती है। तो जो हम ये कहते हैं कि ये प्रश्न इस परीक्षा में पूछा गया है, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है, ये भी आपको याद रखना है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन कहाँ पर है? तो ये भी आपका पड़ता है, अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है वॉशिंगटन डीसी में ही है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसका मुख्यालय मॉस्को में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का जो मुख्यालय है आदिस अबाबा में है। पश्चिम एशियाई आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जेनेवा से रिलेटेड है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसका मुख्यालय वियना में है, जिसे आप ओपेक के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, तो ये आपका स्ट्रासबर्ग में है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक में है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, या तो आपके पास एक किताब है elastedit.co.in वेबसाइट पे जाइएगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय परीक्षा से संबंधित हमारी टीम के द्वारा एक किताब तैयार की गई है, उस किताब को आप परचेज करेंगे, सारी की सारी अध्ययन सामग्री आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इन प्रश्नों को एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आगे हम इसमें पढ़ेंगे विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा एवं लंबा। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे ऊंचा पशु है जिराफ। दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है, उस देश का नाम है भारत। और जो वैश्विक स्तर पर यदि आप लोकतंत्र की बात करेंगे, तो लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है हम्बिंग बर्ड। सबसे विशालकाय पशु है नीली व्हेल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देश है तिब्बत। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। और विश्व स्तर पे दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से देश है, उस देश का नाम है भारत। सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी।
सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है मैक्सिको सिटी। आप याद रखिएगा, मैक्सिको सिटी में सर्वाधिक जनसंख्या है। सबसे प्राचीन चार दीवारी युक्त नगर है अरिहा जो कि जोरिको में है। सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है बेंगड़ा हवाई अड्डा जो कि तिब्बत में है। सबसे गहरी झील है बैकाल झील, कहाँ पे पड़ती है? साइबेरिया में है। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है। सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय जो कि लंदन में स्थित है। सबसे ऊंचा होटल है बेस्टिन स्टैमफोर्ड सिंगापुर में जो स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा था ऑस्ट्रेलिया जो आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है। देखिए यहाँ से जो हमें आपको करवा रहे हैं अभी, जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला सीरीज चली है, 2 प्रश्न आपको निश्चित तौर पे इस परीक्षा में देखने को यहाँ से मिलेंगे। सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर जो कि रूस में स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात है आपका खोन जलप्रपात है जो कि लाओस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टानें है ग्रेट बैरियर रीफ में। सर्वाधिक तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है चीता। सबसे बड़ा नदी बांध है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बनाया गया है। यहाँ से आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो आप इसका उत्तर करेंगे महानदी। सबसे विशाल अखंड चट्टान तो ये है ईयर्स रॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सबसे छोटा अपवर्तक टेलीस्कोप तो ये है आपका यर्कीस वेधशाला में। सबसे बड़ा कर्मचारी नियोजन भारतीय रेलवे, मतलब सबसे ज़्यादा कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का नाम है रेलवे। और सबसे ज़्यादा जो लोग इस व्यवसाय के साथ में जुड़े हुए हैं वो कृषि व्यवसाय में है। जो सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे इस दुनिया में भारत में जो मिलता है वो कपड़े के माध्यम से मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। कॉटन की जो दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित होता है। सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है कैंडोर जो कि दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। सबसे लंबी नौगम्य शहर है बाल्टिक सागर जो कि व्हाइट सागर नहर में के समीप स्थित है। सर्वाधिक विस्तार वाला नगर लंदन, याद रखिएगा। सबसे लंबी सहायक नदी है मेडीरा जो कि अमेजन नदी की भी सहायक नदी है। सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है एग्रालिना स्टेशन जो कि रूस में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। सबसे लंबी नदी है नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक स्पियर जो कि यूएसए में स्थित है। सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे बड़ा पार्क है येलोस्टोन पार्क जो कि यूएसए में स्थित है। सूर्य के सर्वाधिक समीप जो ग्रह है उस ग्रह का नाम है बुध, या जिसे आप इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है खड़गपुर जो कि पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। कुत्ता प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है भेड़िया। सबसे विशालकाय खाड़ी है हडसन की खाड़ी। सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, याद रखिएगा। सबसे बड़ा आबाद दुर्ग है विंडसर कैसल जो कि बर्कशायर इंग्लैंड में स्थित है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित है शुक्र ग्रह जिसे आप इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी की बहन के नाम से भी इस ग्रह को जाना जाता है। सूर्य के सर्वाधिक दूर जो ग्रह है उसे यम या कुबेर कहते हैं, जिसे आप प्लूटो भी कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा डॉग स्टार है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीसी सिगरू जो कि तिब्बत में स्थित है। सबसे ऊंचा टावर है सीएन टावर जो कि कनाडा में स्थित है। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। जो अटल टनल बनाई गई है वो भी इसी मार्ग पे बनाई गई है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो ये माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडर जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंची इमारत जो कि अभी निर्माणाधीन है
पेट्रोनॉस टावर्स कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल बांध। सर्वाधिक विशालकाय वृक्ष है जर्नल शर्मन वृक्ष जो कि कैलिफोर्निया में है। सबसे बड़ा कंक्रीट बांध, याद रखिएगा, सबसे बड़ा कंक्रीट से जो बांध बनाया गया है उस बांध का नाम है ग्रैंड कुली डैम, कोलंबिया नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक व्यापार वाला आंतरिक बंदरगाह है राइटडम जो कि जर्मनी में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे तो इसका नाम है सौंदोर जो कि बोलीविया में स्थित है। सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है बर्खोयांसक जो कि साइबेरिया में स्थित है। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है एटोजा रिजर्व जो कि नामीबिया में स्थित है। सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र है जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन जो कि आपकी इसकी जो लंबाई है 9,438 किलोमीटर है। सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है वराल्टस्क झील जो कि अंकारा नदी पर स्थित है, रूस में पड़ती है। सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टॉहॉफ स्टेडियम जो कि प्राग चेकोस्लोवाकिया में है। सबसे बड़ा राजप्रासाद है इंपीरियल पैलेस जो कि बीजिंग चीन में है। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क एवं न्यू जर्सी। सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी जो कि वेटिकन सिटी पैलेस। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत है पेंटागन। झील के अंदर बनी सबसे बड़ी झील है मैनीटू कनाडा में जो स्थित है। सबसे बड़ा किला है हाइकानी कैसल। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ी गुंबद है ल्यूसियाना सुपरडोम। सबसे बड़ा मनोरंजन स्थल है डिज्नी वर्ल्ड जो कि मध्य फ्लोरिडा में स्थित है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका जिसकी लंबाई 400 मील है। सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सबसे बड़ा सौर टेलीस्कोप है कीट पिंग नेशनल वेधशाला। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मौना लोआ जो कि हवाई द्वीप है। सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन, याद रखिएगा ये प्रश्न भी सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक विशाल दलदल है प्रीपेट दलदल जो कि आपकी साइबेरिया क्षेत्र में पड़ती है जिसका क्षेत्रफल 47,000 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जेदा जो कि सऊदी अरब में स्थित है। सबसे बड़ा पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी जो कि कीव रूस में स्थित है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी को माना जाता है। पशुओं में यदि आप बात करेंगे सर्वाधिक पशु तो इसका नाम आपको याद रखना है चिंपैंजी है। सबसे बड़ा नदी पुल है महात्मा गांधी सेतु जो कि लंबाई जिसकी 5,075 मीटर है, गंगा नदी पर स्थित है। सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा, अमेजन की सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 3,380 किलोमीटर। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश भारत है। सबसे बड़ी एस्चुरी वो है ओब नदी एस्चुरी जो कि उत्तरी रूस में पड़ती है। सर्वाधिक औसत आयु वाला देश, देखिए याद रखिएगा सर्वाधिक जो औसत आयु है वो 79 है जो कि जापान में है। साथ में आपको याद रखना है जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं लेकिन ये लोग फिर भी सर्वाइव करते हैं। आपको ज्ञात होगा जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे देश बिल्कुल तहस नहस हो गया था, लेकिन इस देश ने वर्तमान समय में काफ़ी तरक्की की है और यहाँ के लोगों की औसत आयु भी सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी समय मापक इकाई है कल्प। सर्वाधिक समर्थकों वाला धर्म है ईसाई धर्म। सबसे बड़ा घंटा है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है। सबसे लंबा वृक्ष है फाउंडर का वृक्ष जो कि कैलिफोर्निया में है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। सबसे प्राचीन दुर्ग है गोमदान के दुर्ग जो कि यमन में स्थित है। सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ी नहर है जो कि बड़े जलयानों के परिवहन हेतु है स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर में स्थित है। सर्वाधिक आयु वाला जीव है कछुआ 10,000 वर्ष तक जिसकी आयु है। सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओ हायरफील्ड जो कि यूएसए में स्थित है।
सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग है सिंपलन द्वितीय स्टेन जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है गाबर फील्ड जो कि सऊदी अरब में स्थित है। सबसे लंबी सुरंग है संकान एवं हुनस्का के मध्य में जो कि जापान में स्थित है। सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि जो कि रूस की मुख्य भूमि तथा स्खालिन द्वीप के मध्य में स्थित है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है सुपर डेम ल्यूसियाना जो कि यूएसए में स्थित है। सबसे ऊंची चिमनी है इंटरनेशनल निकेल कंपनी की चिमनी। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। सबसे बड़ा परावर्तक टेलीस्कोप है सेमी रोट्रिक चोटी जो कि काकेशस पर्वत रूस में स्थित है। सिंपली आपको इलास्टडी कोराटिन वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट आपको यहाँ पे दर्शाई जा रही है। अपने साथ कुछ अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त जरूर रखिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी बुक्स मिलेगी। ये किताबें ऐसे अध्यापकों के द्वारा तैयार की गई है जिन्होंने खुद उस तरह की परीक्षाएं क्वालिफाई की है। उन किताबों का एक ऑर्डर कीजिएगा जो कि आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुँचाया जाएगा। नियमित रूप से पढ़ते रहे, वीडियो को शेयर भी करते रहे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।